मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूरक समुच्चय के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है U, एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है। U एक यूनिवर्सल सेट है और ये है कि X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है या अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, एक अक्षर है। तो U क्या है? U अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है और U को हमने क्या माना है? एक सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट मानकर चलते हैं। तो U में क्या एलिमेंट होंगे? U में A B C D E F G H I J K Z तक कुल मिलाकर 26 अक्षर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, वे सभी के सभी 26 अक्षर हमारे U में इंक्लूड हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं A और इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि A E I O U, ठीक है। तो यहाँ पर समुच्चय A अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो निश्चित रूप से इसलिए A इज ए सबसेट ऑफ U। ये क्या है? U का एक उप समुच्चय है, ठीक है। A U का उप समुच्चय है और A के एलिमेंट्स हैं A E I O U। तो अब समुच्चय A का जो पूरक समुच्चय है, समुच्चय A का जो पूरक समुच्चय है उसको हम लोग लिखते हैं A डैश। A डैश, A डैश का मतलब होता है सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट। A डैश, फिर सुनिए, सेट A का कॉम्प्लीमेंट सेट उसको हम लिखते हैं A डैश। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे बस यही समझने की जरूरत है। A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A E I O U और सेट A का जो कॉम्प्लीमेंट सेट है यानी पूरक समुच्चय है, अब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे ये हमें समझना है। तो देखिए U में, ये जो U है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर इसमें विद्यमान हैं। इन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर हमारे A में हैं, तो शेष 21 अक्षर अभी U में बचे हुए हैं। तो जो शेष अक्षर U में बचे हुए हैं उन शेष अक्षरों का जो समुच्चय होगा उसी को हम लोग A का पूरक समुच्चय कहते हैं। अर्थात A डैश के एलिमेंट होंगे B C D E छूट जाएगा F G H I छूट जाएगा J K, ऐसे करते हुए Z तक, ठीक है, Z तक। तो यहाँ पर A डैश A का पूरक समुच्चय है, ठीक है। A डैश A का पूरक समुच्चय है, समझ गए आप? U में 26 अक्षर है, इन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर को लेकर के हमने सेट A बनाया। तो जो बाकी बचे हुए अक्षर हैं अगर उनसे हम कोई सेट बना दें तो उसी सेट को हम लोग A का पूरक समुच्चय कहते हैं। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि A बराबर या B बराबर 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए कि B एक समुच्चय है और एक दूसरा समुच्चय हम लोग लेते हैं A, दूसरा समुच्चय लेते हैं A जिसमें 1 2 और 3 है, ठीक। अब आप इन दोनों समुच्चयों को देखकर बता सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B, कि A B का उप समुच्चय है, ठीक है। A B का उप समुच्चय है। यदि B को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय मान करके चलें कि यह एक सार्वत्रिक समुच्चय है या यूनिवर्सल सेट है, ऐसा मान लें, अगर ऐसा हम लोग मान लें तो A डैश क्या होगा? A डैश
यानी ए का पूरक समुच्चय क्या होगा। चूंकि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, या दूसरे तरीके से हम लोग कहें कि इस ए का यूनिवर्सल सेट बी है, तो बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, बी के उन अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है वो ए डैश कहलाएगा। जैसे एक तो ए में है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, दो भी ए में है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तीन ए में है तो हम लोग तीन को छोड़ देते हैं, बाकी जो बच गया वो ए में नहीं है। तो 4 5 6 इनको लेकर के जो सेट बनेगा 4 5 6, इसी को हम कहेंगे पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय ए डैश है। और अब एक कमाल की बात देखिए, यदि हम लोग ए और ए डैश को मिला दें, यानी दोनों का यूनियन कर दें, ए यूनियन ए डैश, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं और ए डैश में जितने एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को एक ही में मिला दिया जाए तो जो नया सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ और नहीं यही बी बनेगा। देखिए वो कोई नया सेट नहीं बल्कि यही बी बन जाएगा, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए डैश में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो आप जब इनको मिला देंगे तो यही तो बनेगा, 1 2 3 4 5 6 यही बनेगा। तो ये होता है पूरक समुच्चय। अब आते हैं हम लोग इसकी जो परिभाषा है, इसका जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं कि यदि U एक यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट A U का उपसमुच्चय है, A U का उपसमुच्चय है, तो A डैश एक ऐसा सेट होता है, A डैश एक ऐसा सेट होता है जो कि X का, जिसके अवयव X होते हैं और X बिलोंग्स टू U होता है, लेकिन X बिलोंग्स टू A नहीं होता है, और X बिलोंग्स टू A नहीं होता, अर्थात U में उन अवयवों को छोड़ करके जो A में है, शेष अवयवों के समुच्चय को हम लोग A डैश कहते हैं। और क्या है, और एक प्रॉपर्टी है, यदि A का पूरक समुच्चय A डैश है तो इन दोनों का यूनियन U के बराबर होता है, या ऐसे कहें कि A डैश बराबर होता है U माइनस A, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय U के अवयवों में से यदि समुच्चय A के अवयवों को घटा दिया जाए, अर्थात इन दोनों समुच्चयों का जो अंतर है वही A डैश होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर U माइनस A डैश। तो ये तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम हैं जिनकी आवश्यकता अक्सर गणना के दौरान हमें लगती है। A यूनियन A डैश U होता है और A डैश बराबर होता है U माइनस A, और A बराबर होता है U माइनस A डैश। मतलब U में से एक को माइनस करेंगे तो A डैश मिलेगा, और यदि U में से A डैश को माइनस करेंगे तो A मिलेगा। ठीक है। इसके बाद पूरक समुच्चय की एक बहुत ही उपयोगी प्रॉपर्टी है, उसको आप देखिए, एक बहुत ही उपयोगी प्रॉपर्टी है, उसको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 3 4 5, A एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ठीक है। अब बल्कि इसको U मान लिया जाए, U एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि A बराबर 1 2 और 3 है, तो पूरक समुच्चय की परिभाषा के अनुसार A डैश बराबर हमें क्या मिलेगा, A डैश में हमें मिलेगा 4 5, 4 और 5, 1 2 3 को छोड़ देंगे तो जो बचा वो हो जाएगा A डैश 4 5। ठीक है। अब ये A डैश भी तो U का ही उपसमुच्चय है। अब यदि हम इस पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करें, यानी A डैश का डैश, तो A डैश का डैश क्या होगा, फिर आप U में आइए और ये देखिए कि A डैश में क्या एलिमेंट्स है, 4 और 5 है, ये 4 और 5, तो इनको छोड़ करके जो बचा वो हो जाएगा A डैश का डैश 1 2 3, अर्थात हम वापस से कहाँ आ गए, A पर आ गए। ठीक है। A डैश का डैश बराबर है। फिर चलते हैं आगे हम लोग, इसका
एक बार और कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए ए डैश का फिर डैश, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा ए डैश का डैश में क्या एलिमेंट है। तो ए डैश का डैश में एलिमेंट है 1 2 3। अब इसमें 1 2 3 को छोड़ देते हैं, जो बच जाएगा वो इसका एलिमेंट होगा, यानी 4 और 5। तो हमें क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। देखिए ए डैश मिल गया, 3 बार कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश मिल गया। हम क्या करते हैं, वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब ब्रैकेट नहीं लगाया तो हम सीधे लिखेंगे ए डैश 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 4 टाइम्स डैश। तो ये क्या होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जब इस पे 3 बार ये डैश लगा है तो इसके एलिमेंट है 4 और 5। तो इसमें 4 और 5 को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 पर 4 पर डैश, तो 1 2 और 3। लेकिन ये जो सेट है ये कुछ और नहीं, क्या है, ए है, ये देखिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। देखिए 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार या 10 बार अगर कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह यहाँ पे आता है, तो जब सम बार आएगा, सम संख्या में आएगा, जैसे 2 बार आया, 4 बार आया, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, ठीक है, सम में आए, इवन में आए, तो क्या होता है, वो ओरिजिनल सेट के बराबर ही होता है। तो वो बराबर, उसके लिए हम लिख सकते हैं कि बराबर ए। और जब विषम में आएगा, जैसे 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 बार आ गया, तो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के बराबर होता है। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट या पूरक समुच्चय को वेन डायग्राम से हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। तो एक हम लोग लेते हैं समष्टि समुच्चय U। ये मान लीजिए समष्टि समुच्चय U है, आयत के द्वारा व्यक्त किया गया एक समष्टि समुच्चय U है। इसके अंदर A एक सेट है, ये A एक सेट है। तो A का डैश, सेट A का डैश कौन सा एरिया है, इस गोले के अंदर जो एरिया है, ठीक है, ये जो सर्कल जिस एरिया को एनक्लोज्ड किए हुए है, ये जो एरिया है ये व्यक्त करता है सेट A को। तो A डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस गोले के बाहर जितनी भी जगह है ये सभी A डैश को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये A डैश को व्यक्त करती है। इसीलिए हम लिखते हैं कि A डैश बराबर U माइनस A, मतलब ये पूरा एरिया U का एरिया है, ये पूरा एरिया सेट U का एरिया है। और इस पूरे एरिया में से यदि सेट A के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही एरिया होता है हमारा A डैश। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम से हम लोग इस तथ्य को दर्शा सकते हैं कि A डैश बराबर U माइनस A। इसके अलावा डी मॉर्गन साहब ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, पूरक समुच्चय पर आधारित कुछ नियम दिए हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उनके अनुसार, डी मॉर्गन के अनुसार, 2 बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम हमें मिलते हैं कि A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और दूसरा है A इंटरसेक्शन B का डैश, A इंटरसेक्शन B का डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। ये 2 बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम हैं और इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और इनको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला जो है इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक हम लोगों के पास ये 2 सेट हैं A और B। तो A यूनियन B, सबसे पहले देखेंगे A यूनियन B।
ये कौन सा एरिया है, ए यूनियन बी। ये सर्कल के द्वारा जो एरिया क्लोज किया गया है वो एरिया है ए यूनियन बी। ये पूरा एरिया मिलकर है ए यूनियन बी। तो इसका डैश का मतलब इसके बाद ये जो 8 बना हुआ है, इस 8 के 8 के हिंदी वाले 8 इंग्लिश वाले 8 के बाहर का जो एरिया है ये टोटल यही तो है। इसी एरिया को तो हम, ये जो छायांकित भाग है, इसी एरिया को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश। ये अंदर ये पूरा ए यूनियन बी हो गया, तो इसको छोड़कर जो बचा वो ए यूनियन बी डैश हो गया। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का चित्र ये है जो कि इस 8 आकृति के बाहर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा हम लोग इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को देखते हैं, इसके लिए चित्र बनाते हैं। ये सेट ए को रिप्रेजेंट किया और ये सेट बी को रिप्रेजेंट किया और ये यूनिवर्सल सेट यू। अच्छा, अब देखिए ए डैश, तो ए के बाहर जितना भी है वो ए डैश है। अच्छा, बी डैश, तो बी के बाहर जितना भी है वो बी डैश है। और दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए ए के बाहर ए डैश है, ए डैश के लिए हम लोग जहां जहां ए डैश है वहां क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए जहां जहां ए डैश है वहां हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ऐसे लगाते चलेंगे, जहां जहां ए डैश है यहाँ पर भी ए डैश है, ये सब ए डैश का जगह है। बोला ए के अंदर नहीं जाना है क्योंकि वो ए है, हमें जाना है ए डैश के लिए। ये क्रॉस का चिन्ह ए डैश, जहां पर भी ये क्रॉस है वहां पर ए डैश है, तो ये ए डैश है। ठीक है, ये सब ए डैश। इसके बाद हम लोग बी डैश को हम लोग देखते हैं कि बी डैश कहाँ है। तो बी डैश के लिए हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बी के बाहर जो भी है वो बी डैश है, ये बी के बाहर जो भी है वो बी डैश है, बी के बाहर जो भी है वो बी डैश, ये सब बी डैश है। ठीक है, बी के बाहर यहाँ पर भी है बी डैश, ये सब बी डैश है, ये सब बी डैश है, यहाँ पर भी बी डैश है। ठीक है, यहाँ पे बी डैश है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी वह एरिया जो ए डैश में भी है और जो एरिया बी डैश में भी है, जो दोनों में कॉमन है, ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन है, उसको हम देखते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो एरिया है ये केवल ए में है, बी में नहीं है, और ये जो एरिया है ये केवल बी में है, ए में नहीं है। तो ये जो 8 शेप बना हुआ है, 8 शेप बना हुआ है, इस शेप 8 के बाहर का जो एरिया है ये पूरा एरिया ये आता है दोनों में है, ये दोनों में विद्यमान है। ए डैश में भी शामिल है और बी डैश में भी शामिल है, यानी ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर यही तो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जो ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन हो ये वही एरिया है जो कि ए डैश और बी डैश दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों ही चित्रों में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 8 के बाहर का एरिया ही इनक्लोज है और यहाँ पर भी 8 के बाहर का ही एरिया इनक्लोज हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। तो इसलिए डी मॉर्गन साहब ने बताया कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार आप चाहें तो वेन डायग्राम की सहायता से इस सिद्धांत को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग घर पे बुक की सहायता से तैयारी करते रहिए जब तक सभी चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती हैं। मेहनत से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।